और मैं तुमसे पूछूं बानर जाम तुमसे पूछूं बानर जाम तुम्हारी बहिनी करो तुम्हारी बहिनी करो यारो का देख रहा है इनके पीछे धातिया पड़ी है। हाँ उसके पीछे धातिया हीरे पड़ी है, दिमाग के पीछे पड़ी है धातिया। दिमाग के पीछे? हाँ रे अम छोरी अलग बदतमीज कहीं का बता रहा। एक बार बता भल्लो हवलदार, जब इतना अच्छा गाना बज रहा था तो उसमें एक दो कड़ी याद किया कि नहीं? तुम यार एक दो कड़ी की बात कर रहे हो? क्यों? हम 3 कड़ी याद कर लिए हैं। 3 कड़ी याद करके आए? और क्या चौकीदार तो यार जरा सुनाओ, 3 कड़ी याद करके आए हो? हाँ सुना। क्यों? तुम तो कह रहे हो सुनाओ, और चाहत पाने का समय हो रहा है। अभी आधा घंटा बाकी है यार। क्या बात कर रहे हो भालू साहब? भल्लो हवलदार क्या बात करो भल्लू साहब, आधा घंटा में 4-5 गाना हो जाए, तुम्हारी 3 कड़ी कहाँ है? तुम शुरू करो बड़े साहब के, हम देखे रही बात। ये बात है, बड़े साहब आवे लगे हैं, बताए जब गाना बजाना बंद कर दे। ये बात है। हाँ, तो फिर ये देखो देखते रहना और हम शुरू करने जा रहे हैं। शुरू देख रहे साला रो ही रहा। अब तुझे कौन सी तकलीफ हो गई, क्यों रो रहा है रे? याद आ गई? किस बात की तुझे याद आ गई? हाँ हमारे को पढ़वा ही नहीं, तेरा बबाई मरी गवा रहा है। का सुर मिला रहा, तुम बता रहे हो पड़वा की बात बता रहे हो, ना अलग बदतमीज कहीं का। सुर मिला रहे हम कहीं पमाते हैं साहब। तुम साले गाने के बारे में क्या जानो? तुम साहब को देखो रे, साहब को देखते रहना। और मेरे जा बंगले वाले जिएंगे फिर मिलेंगे, मेरे जा बंगले वाले जिएंगे। देखो रे बंगले वाले झोपड़िया वाले, बंगले वाले झोपड़िया वाले, मेरी अम्मा वाले जिएंगे फिर मिलेंगे।
इंतजार हो रहा था, आप ही का इंतजार हो रहा था। हमारा इंतजार हो रहा था। जी साहब, गाना बजाना हो रहा था। गाना बजाना हो रहे थे साहब। अरे भल्लू हवलदार सुना रहे थे साहब। भल्लू सुना रहा था। जी हाँ साहब। कहा भल्लू बुला। कैसे गवा कैसे साहब? क्या हो रहा था थाने के अंदर? आपके आने का इंतजार हो, आपके आने का इंतजार हो रहा था। इंतजार हो रहा था। जी साहब। या गाना बजाना हो रहा था? वो चौकीदार 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 कह रहा था कि जब तक साहब नहीं आता तब तक कोई मनोरंजन हो जाए। चौकीदार कह रहा था। जी साहब। नहीं ना सारे चौकीदार को। अरे आप बैठो। चौकीदार क्या बात भालू साहब? राय साले भालू नहीं रे, भल्लू हवलदार। क्या बात भल्लू साहब? पूरा बड़े साहब बुला रहे रे। बड़े साहब थाने में तो बहन की चौदह हुए हैं। कह दो घर है, चले छुट्टी मिली तो घर है यही बात। राय बड़े साहब नहीं रे, बड़े साहब। बड़े साहब हैं। हाँ। हम क्या बोले? हाँ। आइए। क्यों रे? क्या हो रहा था थाने के अंदर? कुछ नहीं, बकचोदी हो रही थी साहब। बातचीत हो रही थी साहब। बातचीत हो रही थी। बातचीत हो रही थी साहब। बातचीत हो रही थी या थाने के अंदर गाना बजाना हो रहा था? गाना हो रहा था। हो रहा था। हमारी गलती नहीं है साहब, सब गलती भल्लू के रहे। भालू बुरा भल्लू हवलदार। भल्लू के रहे भल्लू की क्या गलती? साहब इनके धातिया घुसी है। कशी रहती है? पूछ ले ओ कहाँ चुप चुप कर रहे हैं? और ये थाने के अंदर गाना कौन सा हो रहा था? जेल की रोटी, कच्ची रोटी, टेपो भरी दाल। खाने वाली छल छबेली, खिलाने वाला तेरे यार मेरी जा बंगले वाली। बंगलिया में रखिया। चुप। आज के बाद थाने के अंदर कोई भी गलती हुई या गाना बजाना हुआ तो समझ लो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। सॉरी सर, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। जब जान दो साहेब गरम है। साहब गरम है, जब किलो 2 किलो कटीरा ला पिया आज गलती माफ हो, ऐसी गलती दोबारा थाने में बनाई हुई साहब। और दोबारा अगर ऐसी गुस्ताखी हो गई तो खाल खींच के रख दूंगा। हम आप ही रास्ता देख ही रहे। हमारे रास्ता? हाँ। क्यों? हमका 10 दिन की छुट्टी दे दो। छुट्टी नहीं मिलेगी रे। काम आलू छुट्टी नहीं मिली। छुट्टी नहीं मिलेगी। हटाओ, छुट्टी नहीं मिलेगी। साहेब हमारे घर बहुत बड़ी खुशी आई है साहेब। तेरे घर में खुशी? कल फोन हुआ हमारा साहेब, हमारे घर में कल लौंडे करे मेहरुआ भाई है। क्या बताए हो? साले लौंडे के औरत हो गई। तेरी औरतिया के लड़के का जन्म हुआ है। हमारे मेहरों के लौंडवा का जन्म हुआ है साहब। अच्छा, छुट्टी दे दो, हमका समरी में बैठे के पड़ी। सवर में तो बैठेगा, तेरी औरतिया बैठेगी। घर में और कोई देख रेख करे वाला नहीं है। मेहरों की टट्टी पे साहब जाए को समरी में को बैठी बैठक तो हम है मुसवारा ले मुसवा मुसवारा बता रहे हो, उसे मुसवारा बोलते हैं रे। छुट्टी दे, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। ये साला मुसवारा बता रहा है। और कहिए भालू हवलदार और काल कब साहब। जी साहब, थाने का समाचार सब ठीक है? सब ठीक है साहब, कोई शिकायत तो नहीं है? कोई शिकायत नहीं। जाओ थाने की जुड़ी फाइल लेकर। तुम हमारे सर पे बैठ जाओ क्या? करते हैं
सोते हैं ये ड्यूटी हो रही है। हाँ ड्यूटी का ही रह रहा ना, ड्यूटी का ही एक साले खड़े खड़े सो रहे थे। सोई दिन आ रहा है, सोई दिन आ रहा है, सो नहीं रहा था सोई दिन आ रहा है। तो साले जमीन पर कैसे गिर गए? अरे हमको सोच ही रहे ना भाई, सोचत गिर पर ना, सोई थोरो ना। सोच रहा था। क्या सोच रहा था? सोच साहब ही हो रहे रहा क्या? ना कि बकरी के प्याट में यहाँ लेड़ी कैसे बनती है। क्या बता, बकरियों के पेट में लेड़िया कैसे बनती है? प्याट में लेड़ी कौन इंजीनियर बनावत है साहब? क्यों काल का अनुसार इसे थाने में आज तक किसी ने बतला नहीं कि बकरियों के पेट में लेड़िया कैसे बनती है। साहब ये आज पूछ रहा है और किसी ने पूछा ही नहीं। कौन मिस्त्री है साहब? अभी बता रहे हैं साहब। चलो आज हम तुम्हें बता देते हैं कि बकरियों के पेट में लेड़िया कैसे बनती है। बताओ साहब। काल का अनुसार एक काम करो, बोलिए साहब। अपने थाने में वो जो भंडरिया है, भंडरिया है साहब। भंडरिया से जाकर के बोल दो जी हाँ। इस बदतमीज चौकीदार को 3 दिन तक खाना पानी कुछ नहीं देगा। हाँ रोटी नहीं मिली, हाँ ये तो खाई भी कहाँ मरी गई बा। खाने की व्यवस्था भी साहब खुद बता रहे हैं रे। और काल का अनुसार जी साहब। और सामने पेड़ का है का दिख रहा अरे है? वो कूलर का है साहब। कूलर का है? जी हाँ। जाओ उसमें ढेर सारे पत्ते तोड़ करके ले आओ। वो पत्ते इस बदतमीज चौकीदार को खिलाओ और 3 दिन तक जब पत्ते खाएगा, पानी पिएगा और जब पागुर करेगा तो पीछे से खुरखुर पीछे से खटाखट कैसे लेडी। हाँ जानी गई लेडी कैसे बनती है। काल का प्रसाद और हल्लो हवलदार जी साहब। चेड़ी का चौबे में पन्ना पलट कर देखता हूँ। जी हाँ। ये डाकू चप्पर से अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? क्या बड़े साहब कई बार दबिश लेकर गए, मतलब मादर चौथ हाथी ही नहीं लगते हैं, छूट में गोली चला देते हैं और दरिया को पार कर जाते हैं, मजबूरन फिर वो थाने वापस आना पड़ता है। क्या कहा? जी हाँ साहब। तू दबिश लेकर के जाता है जी साहब। लेकिन उन पर कोई कामयाबी नहीं पाता है। इतना ही नहीं साहब, ये डाकू जब्बर सिंह है, ये साला इतना खतरनाक डाकू है, ये साला हमको चकमा दे के निकल जाता। क्या बताया? जी साहब। बतायो भल्लू साहब। भल्लू नहीं रहे साले, भल्लू हवलदार। जब्बर सिंह डाकू तुमका चकमा दे है? अरे हमको चकमा दिया तो तुमका मानते हैं, तुमका सार चकमा दी तो हमका जुले में आढ़ाव बनना है दिए से। डंडे में साले बिखर जाओगे। वो धोखा देकर के निकल जाता है। धोखा? और तू क्या बता रहा है? चकमेर साले बता रहे नहीं कल का साथ। जी साहब। डाकू चप्पर सिंह के अगर इसी तरह से आतंक बसते रहे जी हाँ। तो यहाँ की जनता परेशान हो जाएगी। बिल्कुल सर। और पुलिस की नाकों में दम हो जाएगा। क्यों नहीं? और ये डाकू इसी तरह से आजाद रहेगा। बिल्कुल रहेगा। इसलिए काल का प्रसाद और भल्लो हवलदार जी साहब। बोलिए साहब। तो इससे डाकू और को आजाद रखना नहीं। ऐसे और को आजाद रखना नहीं। सामने जहर बच्चे की फटकार है, ग्रोह डाकू का जिस्मत और फंस जाएगा सबके खातिर गवर्नमेंट। तो कोई गफलत और नहीं मान सकता हूँ मैं। जब भी रहता फरार रोई धरे से सामने से मेरे और पद के चावे निकल, तब मैं सबको वो डाकू है। इसलिए काल का प्रसाद और फल्लो हवलदार आज तुम सब हमारे साथ चंबल घाटी की तरफ चलो। आज कोई भी डाकू जिंदा बचना नहीं चाहिए। बिया हानि कही देव चले। वीरान कर दो। तुम साले बिया हाने बता रहे हो। जाओ ड्राइवर सब को गाड़ी तैयार करें, आज हम सब लोग चंबल घाटी की तरफ चल। तैयार है। जय शंकर की। अरे नौकर, उस दिन मैंने कुंवर सिंह से जी मालिक पैसों का जिक्र किया था। हाँ। लेकिन कुंवर सिंह ने उसी दिन से अपनी सूरत ही नहीं दिखाई। हमें लगता है मालिक कुंवर सिंह आपको रुपया देना नहीं तुम चाहिए। ठीक कहते हो, हमें भी ऐसा लगता है। हाँ। कोई बात नहीं। कुंवर भैया
का बात बहुत सोचता हो मालिक, बहुत सोचता है का बात कोई मार दी से मेरे यार आज तक आपको मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। जब कभी आते थे होठों पे दबी हुई सिगरेट होती थी, चेहरे पे मुस्कुराहट हुआ करती थी। आज क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है जो तुम्हारी आंखें झुकी हुई है? आज दोस्त मन क्यों नजर है तुम्हारी। ये 10 रुपए सीट पे कलम बंद इनाम देते हैं। मेरे यार जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। और गजब हो गया है ऐसा गजब मेरे यार गजब हो गया हमारा तो दिल और दिमाग नहीं काम कर रहा, हम करें तो क्या करें? क्या प्रॉब्लम, क्या परेशानी? आपके वहां से जाने के बाद मैं अपने बड़े भैया के पास गया तो जैसे उनसे पैसे मांगे तो भैया ने पैसा देने से इनकार कर दिया। बस सिर्फ पैसों के कारण इतना रुष्ट, इतना नाराज? नहीं यार, उदास। पैसों की अगर बात होती तो हम इतना उदास नहीं होते। तो फिर क्या है? वो पैसा जानते हो भैया ने क्यों नहीं दिया? क्यों? क्योंकि बंसिया ने हमारी शिकायत बड़े भैया से कर दिया था। तो हमें उसी समय शक हो गया था कि बंसिया आपके बड़े भैया से शिकायत, क्योंकि उसने मुझे शराब पीते हुए आपके वहां देख लिया था। बताओ मारी देवैया रहन तुम्हें बंदूक पकड़ ले। ठहरो रे, हमने सोचा कि बंसिया ने हमारी शिकायत बड़े भैया से की है, हमें आया गुस्सा और हमने ठान लिया कि आज बंसिया का काम तमाम करेंगे। तो पहुंच गए उसकी झोपड़ी पे, लेकिन वहां मुझे बंसिया नहीं मिला। तो फिर मिली तो उसकी छोटी बहन सुमन मिली। उसकी बहन भी है यार, उसको देखने के बाद हमारे दिल ने कुछ और कहा, हमारा दिल उसकी तरफ आकर्षित हुआ। अरे होता है, हमने सोचा कि इससे हम प्यार भरी बातें करेंगे। जब हमने उससे प्यार भरी बातें की तो उसने मेरी मोहब्बत से इनकार कर दिया। नौकर की लड़की होते हुए इनकार कर दिया। बस यही तो प्रॉब्लम है। हमने सोचा कि नौकर की बहन होकर हमारा अपमान कर रही है। हमने सोचा कि इसके साथ में जास्ती करेंगे। पकड़ लिया, सदरी को जमीन पे पटक दिया। जैसे ही जास्ती करने लगा वो साला बंसिया वहां पे टपक गया। बार बार रास्ते की रुकावट साला बंसिया बन रहा।
हमने कहा बंसिया से अपनी बहन की शादी मेरे साथ कर दे, उसने इनकार कर दिया। हमें अपमान सा महसूस हुआ, आया गुस्सा, निकाला रिवॉल्वर, बंसिया को गोली मारना चाहा। फिर मारा क्यों नहीं? अरे यार मारा तो गोली बंसिया को ही, लेकिन अचानक उसकी बहन सुमन आगे आ गई। गोली यार सुमन को लग गई, मर गई यार सुमन। माय गॉड, माय गॉड, अब तो तुम दिन दुनिया तेरे गयो कुंवर। इसीलिए तो हमारा दिल और दिमाग काम नहीं कर रहा। हम करें तो यार क्या कहीं तुम्हारे हाथों से मर्डर हुआ है, और ये कहीं अगर पुलिस केस बन गया तो बचना मुश्किल है। बंसिया कहीं बहन की लाश को लेकर थाने पहुंच गया तो समझ लो हमारी तो जिंदगी खतरे में है। थाने लइकैला से जाइए, जान लियो तुम फांसी पर नजर यही हो। अरे यार इसीलिए तो हम तुम्हारे लोगों के पास आए हैं। अरे पुलिस बर्फ पर पहुड़ा रही है, बहुत पट्टन भड़काओ ना, वैसे हमारे दोस्त डरे हुए हैं। तू ही क्या अरे तो कैसे यार, क्या कुछ बचाओ यार। चिंता मत करो मेरे यार, इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर क्या करें? परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अरे यार हम यूं बताओ इनका दफनावा कहाँ है? मेरे यार इतना परेशान मत हो, हम तुम्हें उपाय बताते हैं। कौन सा उपाय? तुम्हारे जो बड़े भैया हैं, हाँ बड़े भैया तुम्हारे बंसिया को बहुत चाहते हैं। हाँ, वो तो भाई की तरह मानते हैं। भाई की तरह मानते हैं। हाँ। इतना तुम्हारी बातों को पे विश्वास नहीं करते हैं जितना बंसिया पे करते हैं। ये बात सही है। आप अपने बड़े भाई के पास जाओ, हाँ। उनसे खुशामद करो, हाँ। कि बड़े भैया हमारे हाथों से धोखे से बंसिया की बहन का मर्डर हो गया है, और बंसिया को बड़े भैया आप समझा दो, ये केस यही रफा दफा हो जाएगा। अगर उन्होंने समझा दिया, बंसिया थाने लेकर लाश नहीं जाएगा, तुम बाल बाल बच जाओगे। अरे हाँ यार, ठीक है, वो तुम्हारा बंसिया तो बड़े भैया का बहुत खासा है। खास है। बड़े भैया तुम्हारे बंसिया तो कहना है कि हमारे भाई की गलती हुई गई। हाँ। ये मामला रफा दफा करो। अगर भैया ने समझा दिया बंसिया मान जाएगा तो बंसिया लाश लेकर थाने नहीं जाएगा। कुंवर सिंह देर ना करो, जल्दी जाओ। तो अगर ये बात है तो इसी वक्त जा रहे अपने बड़े भैया के पास, उनके पैर पकड़ लेंगे, खुशामद करेंगे, उनके पैर तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक वो बचाने का हमें वादा नहीं करेंगे। अच्छा मेरा दोस्त, चलता हूँ। नौकर मालिक, अच्छा हुआ जो कुंवर सिंह के हाथों बंसिया की बहन का मर्डर हो गया। हुआ है मालिक, अब इसके सर पे खून सवार है। वो तो है मालिक। और इस जनून को अब ये ठाकुर जालिम सिंह ठंडा नहीं होने देगा। मतलब मालिक, जिस प्रकार घी आग में डालने से आग की लपटें ज्यादा हो जाती है, हाँ मालिक, उसी प्रकार अब कुंवर सिंह का इस्तेमाल ये जालिम सिंह करेगा। मतलब ये कि ये गया है अमर सिंह के पास, हाँ मालिक, और अमर सिंह इसकी तरफदारी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि वो गरीबों के मसीहा हैं और वो हमेशा इंसाफ ही करते हैं। तो ये कुंवर सिंह बचेगा नहीं मालिक, लगता ये है। बचेगा नहीं। एक काम करो, इसके पीछे साये की तरीके से लग जाओ, देखते हैं कुंवर सिंह और अमर सिंह के बीच में क्या बातचीत। राम राम। राम 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 नौकर, वो क्या समाचार है? ठीक है मालिक, गांव का सब समाचार ठीक है? बढ़िया है मालिक। कोई किसी बात की कोई शिकायत तो नहीं? नहीं मालिक, किसी को किसी बात की परेशानी तो नहीं? कोई परेशानी यदि नहीं। कोई भी फरियाद लेकर के हमारे द्वारे पे आता है, हाँ मालिक। तो हम आराम करें, तुम ड्यूटी दो, फौरन हमसे मुलाकात करें। भैया और भैया जी के चरण में और झुका हमारा भैया जी के चरण में झुका हमारा जान को मेरी बचा
कुंवर सिंह, ये कैसी महकी महकी बातें कर रहा है? तेरी जान को बचा लूं? आप सही कहते थे भैया, आप क्या सही कर कहते दिया? थे भैया। क्या मुझे बात समझाया है? करते थे भैया कि शराब इंसान के जीवन को खोखला बना देती है। भैया मैं शराब के नशे में था शराब के नशे में? और बंसिया की झोपड़ी पे गया था। बंसिया की झोपड़ी पे? हमारे हाथों से बंसिया की बहन का खून हो गया भैया। नालायक है, तूने क्या कर दिया? बंसी हमारा भाई था, अपने भाई की तरह मानते थे, उसकी बहन हमारी बहन थी, तूने जाकर के उसका खून कर दिया। मैं हमेशा समझाता रहा कि शराब मत पियो, जालिम सिंह की संगत मत करो, आज तू आखिर फंसी गया। भैया भैया आपके सिवा मेरी कोई मदद नहीं कर सकता भैया, मुझे बचा लो। कुंवर सिंह, तूने ये गुनाह किया है, मैं हमेशा इंसाफ करता हूँ, इंसाफ करूंगा। तूने गुनाह अगर किया है तो तुझे इसकी सजा जरूर नहीं मिलेगी। भैया। इसलिए मैं तुझे पुलिस के हवाले करूंगा। नहीं भैया। तू यही कहता है, मैं पुलिस भैया क्या बात है मेरे यार, क्या है? यार तुम तो कह रहे थे कि भैया हमारी मदद करेंगे, तो बड़े भैया ने क्या कहा? लेकिन भैया तो साफ इनकार कर दिया। और इनकार ही नहीं, भैया खुद पुलिस के पास जा रहे हैं। क्या बात करते हो? ये तुम्हारे भाई है कि दुश्मन है? अरे यार हैं तो भाई, लेकिन यार देखिए भाई भाई बड़ी कहीं जान दे दे कहीं सा तुम्हारा अरे भाई यार भैया तो तुम बहुत अच्छी प्रकार से जानते हो, वो गरीबों के हमदर्द हैं, गरीबों के मसीहा हैं। अगर गरीबों के साथ गलत हुआ है तो भैया किसी को बख्शते नहीं है। नहीं नहीं, ये तुम्हारा सोचना गलत है। तुम्हारे बड़े भैया गरीबों के मसीहा, ये तो सिर्फ दिखावे के तौर से हैं। ये अपने दिल दिमाग में यही सोचते हैं कि कुंवर सिंह को फांसी हो जाएगी और इस रियासत के हम जमींदार स्वयं बनेंगे। अरे यार जमींदार तो वो हैं, लेकिन ऐसी उनके दिल में कोई सोच नहीं है। सोच नहीं है तो फिर तुम्हें बचाने से उन्होंने इनकार क्यों कर दिया? खुद स्वयं पुलिस के हवाले तुम्हें कर रहे हैं। अरे देखो यार, भाई भाई के लिए क्या नहीं कर देता है। हाँ, अगर तुम्हारे पास कोई तरकीब हो तो बताओ यार। कहने की बात बंसी नहीं कहीं पाए इनकी ही है कि सुरफा दबा के दो भाई दी गलती हुई गई। भाई हैं कि तुम्हारे कसाई हैं? तुम यार और अरसी में पैराए रहे। तुम यार ये बताओ कि हम बचे तो कैसे बचे? कोई दूसरा रास्ता है? मेरे पास एक उपाय था, वो मैंने तुमको बता दिया है। ये तुम्हारा फैमिली मैटर है। अच्छा हम चलते हैं। ठहरो यार। इनके सगे भाई इनका साथ छाड़ दे, हम तुम दोस्तान तो हम हो तुम साथ छाड़ दे। बस इसी इनका हिसाब कोई बताओ। बस इसीलिए तुमने दोस्ती किया था बचाओ इनका कि यार तुम्हारा दोस्त फांसी के फंदे पे चढ़ने जा रहा, तुम यहाँ से जा रहे हो। उपाय बताओ मालिक इनका। हमारे पास उपाय तो है, लेकिन वो तुम कर नहीं पाओगे। अरे बता के तो देखो यार, अपनी जान बचाने के लिए हम कुछ भी करेंगे। अगर अपनी जान बचाने के लिए तुम कुछ भी करोगे, पुलिस केस से बचना है तो जाओ अमर सिंह का मर्डर कर दो। अगर तेरी जगह यही बात किसी और ने कहा होता तो शायद दुनिया में जिंदा नहीं होता। वो हमारे भैया हैं और भैया के लिए तेरे दिमाग में क्या घटिया ख्याल आया कहां से? हम जानते थे। इससे पहले कि हमारा मूड खराब हो जाए, निकल जाओ मेरी नजर के। कुंवर सिंह तुम बच्चा बन रहे हो यार। तुम्हारे भाई अगर तुमका मनता ही होती तो तनी के बाद बंसी यदि कह देती कि हमारे भाई की गलती हुई गई, के सुरफा दफा करो, वही बचाओ के बजाय तुमका खुद ही फंसाई दे वही है। भाई नहीं तुम्हारा दुश्मन है। अगर अमर सिंह ने पुलिस केस कर दिया तो तुमको तो फांसी निश्चित है, क्योंकि मर्डर केस है। अगर नहीं फांसी तो ताउम्र की सजा जरूर। तुम सही कह रहे हो मेरे दोस्त। अगर भाई मानते होती तो इतने रुपया मांगेगा तुमका दही नहीं दे रहा। सही कहता है नौकर। आज तेरी बातों ने हमारा दिमाग का ढक्कन खोल दिया। भैया हमें इस रास्ते से हटा करके इस रियासत के अकेले मालिक बनना चाहते हैं, मनमा बेईमानी है। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। इससे पहले कि भैया थाने पहुंचे, उन्हें थाने जाने से पहले रोक। जल्दी जल्दी जाओ, थाने पहुंच तो जाएंगे। बेटे का भैया थाने देखा रे नौकर, जाओ सारे बर्द। यहाँ से शुरू होती है
अमर सिंह के खानदान की बर्बादी, 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 बर्बादी। नौकर मालिक ये गया है, अगर इसके दिल में हमदर्दी आ गई, हाँ मालिक। कहीं इसने अमर सिंह को मारने से इनकार कर दिया तो सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। तो मालिक अगर इसने इनकार कर दिया तो ये काम ये ठाकुर जालिम सिंह स्वयं करेगा। चलो इसके पीछे साए की तरीके से लग जाओ। अगर ये अपने भाई को मारने से इनकार करता है तो जालिम सिंह अमर सिंह को खुद स्वयं अपने हाथों से